नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। अरे ये क्या, सॉरी, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हो तो मुझे माफ कर देना। मुख्यमंत्री का नाम सुनते ही सबसे पहले बाबा का चेहरा मेरे सामने आता है, क्योंकि 2020 में सर्वे किया गया मीडिया कर्मियों के द्वारा, तो सबसे पहला जो नाम था, सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री का नाम जो था वह बाबा का आया। ठीक है, वैसे मेरे लिए, मैं बिहार से हूं तो मेरे लिए ये काका हमारे हैं। ठीक है, ये भी जो है मुख्यमंत्री है हमारे बिहार के, और हमेशा खैर मुंह फुलाए रहते हैं, लेकिन फिर भी काका हैं तो हैं। अब आप भी किसी न किसी स्टेट से होंगे और कोई ना कोई आपके भी काका, ताऊ, बाबा जो भी कहते होंगे। दीदी आजकल बहुत फेमस है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो दीदी भी बहुत फेमस है। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जो होता है उसके कार्यों का हमारे जीवन पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री से हम सबका सरोकार होता है। हम चाहे पढ़ रहे हो या न पढ़ रहे हो, हमारे परिवार के लोग हों, हमारे समाज के लोग हों, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, हर एक के जीवन पर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों, उनके द्वारा बनाई गई नीतियों और उनके दायित्वों का डायरेक्ट असर पड़ता है। अब देखिए, यदि आम जनता की भाषा में बात करें, लेमैन की भाषा में बात करें, तो अब आप दे रहे हैं 10th और 12th और ग्रेजुएशन, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें चोरी चलेगी कि नहीं चलेगी, उसका एग्जाम टाइम पर होगा कि नहीं होगा, कौन निर्धारित करेगा? मुख्यमंत्री ही निर्धारित करेगा। अब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, सबसे ज्यादा चिंता तो नौकरी की रहती है। तो अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है तो मुख्यमंत्री ही निर्धारित करेगा ना। अब वैकेंसी कोई आ गई तो उसमें पर्चा लीक होगा या नहीं होगा, ये भी कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री ही निर्धारित करते हैं। इसके अलावा आपके शहर में, आपके राज्य में पेट्रोल का दाम कितना होगा, डीजल का दाम कितना होगा, फल सब्जियों का दाम कितना होगा, यह सब कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री निर्धारित करता है, क्योंकि स्टेट जीएसटी भी तो लगता है ना, स्टेट जीएसटी भी लगता है और राज्य भी कर लगाते हैं उन सब पर। तो यह सब जो नीतियां हैं, कोई भी सरकारी नीति है, सरकारी योजना है, केंद्र सरकार की कोई भी योजना है, तो वो लागू होगी या नहीं होगी राज्य में, कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत सारी योजनाएं लागू नहीं की गई हैं, इससे पहले दिल्ली में भी बहुत सारी योजनाएं लागू नहीं की गई थी, है ना। तो यह सब होता रहता है। खैर, ये सब राजनीति की बात है, जो भी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री जो भी करता है, राज्य के लिए जो भी नीतियां बनाता है, उनका हम सब पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना जरूरी है। आप चाहे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर आम जीवन में हो, फिर भी आपको मुख्यमंत्री के बारे में सारी जानकारी होना जरूरी है। तो यह वीडियो केवल आप ही मत देखिए, अपने पूरे परिवार को भी दिखाइए, उनको भी मुख्यमंत्री के बारे में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा यदि आप चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो, और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री का क्या महत्व होता है, आखिर संवैधानिक महत्व इसका क्या है। इसके बाद देखेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अब आप कहेंगे कि भैया हर 5 साल पर तो हम वोट देते हैं, हम ही तो नियुक्ति करते हैं। लेकिन नहीं, आप मुख्यमंत्री का नियुक्ति नहीं करते हैं, आप विधायकों का चयन करते हैं, और वो विधायक अपना नेता चुनते हैं, जिनको नियुक्त करते हैं राज्यपाल। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि नियुक्ति कैसे होती है मुख्यमंत्री की। इसके बाद हम लोग देखेंगे शपथ, मुख्यमंत्री का को शपथ कौन दिलाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, और मुख्यमंत्री का वेतन, भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री का वेतन आखिर कितना होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कार्य एवं दायित्व, मुख्यमंत्री के कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं, और उनमें भी जो है अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग लोगों के साथ संबंध के स्वरूप में उसका अलग अलग कार्य और दायित्व होता है। तो हम लोग देखेंगे राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री का दायित्व क्या होता है, हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री का दायित्व क्या होता है, हम लोग देखेंगे विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होता है, और जनता के संदर्भ में अन्य कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं मुख्यमंत्री के, यह सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री होता कौन है। सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री आखिर होता कौन है। तो मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, मतलब संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में
जो स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। जैसे हम लोग केंद्र में देखते हैं कि केंद्र में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुख जो होता है, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वह कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जो होता है वह मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करती है उसका डायरेक्ट जनता पर असर पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि राज्य की जो संवैधानिक शक्तियां होती है वह तो राज्यपाल में निहित होती हैं, लेकिन राज्य की जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती हैं वह मुख्यमंत्री में निहित होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में देखें तो राज्यपाल जो है वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और इस संबंध में संविधान में जो है ना डायरेक्ट कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 164(1) अनुच्छेद 164(1) अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो यह संवैधानिक प्रावधान आपका दिया गया है अनुच्छेद 164(1) में। इसके अलावा यदि हम देखें तो राज्यपाल किसको आखिर नियुक्त करेंगे? राज्यपाल आखिर किसको नियुक्त करेंगे? तो हर 5 साल पर चुनाव होता है। अब देखते हैं विधानसभा का चुनाव होता है और उसमें हम लोग अपने विधायक को चुनते हैं। हर एक जो कंस्टिट्यूएंसी होती है उससे विधायक चुने जाते हैं। अब विधायक लोग जो होते हैं, जो भी सबसे ज्यादा बहुमत जिस दल को मिलता है उसके विधायक मिलकर के अपना नेता चुन लेते हैं और वही जो नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री चुना जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं राज्यपाल। लेकिन यहां पर एक जो होता है थोड़ा सा पेच होता है भैया। अब बहुमत यदि प्राप्त हो गया, मतलब 50% + 1 सीटें यदि प्राप्त हो गई, मान लिया 100 सीट है यदि विधानसभा में और उसमें 51 सीट किसी को प्राप्त हो गया, किसी दल को, तब तो वो अपना नेता चुन लेगा और राज्यपाल जो है उसको मुख्यमंत्री आसानी से चुन देंगे। लेकिन यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब क्या होगा? किसी भी दल को या फिर चुनाव पूर्व किए गए गठबंधन को यदि बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल क्या करेंगे? तब राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करेंगे और जो सबसे बड़ा दल होगा, जिसको सबसे ज्यादा सीटें आई होंगी, उसको अपना मुख्यमंत्री बनाने और सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका देंगे। ठीक है, अब उसको जो है हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर दे और 1 महीना का अवसर दे कि भैया 1 महीना के अंदर आपको विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। यदि वो 1 महीना के अंदर मतलब जितना भी समय दिया गया है, कुछ लोग 15 दिन भी देते हैं, वैसे कुछ निर्धारित नहीं है, लेकिन 1 महीना सामान्यतः होता है। तो 1 महीना के अंदर अगर वो विश्वास मत हासिल कर लेता है तो मुख्यमंत्री होता है। अगर विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है तब दूसरा जो सबसे बड़ा दल था उसको मौका दिया जाता है। यह प्रावधान है, वैसे विवेकानुसार जो है राज्यपाल कोई भी फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रावधान है यहां पर कि जो मुख्यमंत्री होता है, जरूरी नहीं कि बहुमत पहले प्राप्त कर ले, विश्वास मत पहले हासिल कर ले, उसके बाद ही नियुक्त किया जाए, उसको पहले भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, पहले नियुक्त करके 1 महीना का अवसर दे देंगे कि भैया विश्वास मत हासिल कर लीजिए। इसके अलावा हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री जो होता है वह यह भी जरूरी नहीं कि जिस समय नियुक्ति की जा रही है उस समय विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो ही। उसको क्या करना होता है कि जब वो मुख्यमंत्री बन चुका है तो पद धारण की अवधि से 6 महीने के अंदर उसको विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका जो है उसको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन भैया कौन इस्तीफा देना चाहता है? कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सीट खाली करवा करके विधानसभा की सदस्यता ले लेते हैं या फिर विधान परिषद अगर है राज्य में तो विधान परिषद की सदस्यता ले लेते हैं। अभी देखिए आप कुछ दिन पहले लगभग 6 महीने या 7-8 महीने हो गए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए थे लेकिन चुनाव तो लड़े नहीं थे, तो उनको जो है सदस्यता दिलाई गई विधानसभा की, है ना। तो इसी प्रकार से होता है। इसके अलावा हम देखते हैं
कि अनुच्छेद 164 में दिया गया है, जो मैंने ये प्रावधान बताया कि 6 महीने के अंदर आपका विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी होती है, तो यह अनुच्छेद 164 में बताया गया है। अब यहां पर प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 164 के तहत किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती है, या फिर उसके प्रावधानों का हवाला देते हुए किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा आपका प्रावधान है। यदि किसी को मुख्यमंत्री आप नियुक्त कर रहे हैं तो उसका जो अर्हता होना चाहिए, उसकी जो योग्यता होनी चाहिए, वह आपका विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता उसमें जरूर से जरूर होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह जो है आपका बी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य 2001 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 6 महीने तक विधान मंडल का सदस्य न होने की छूट केवल उन्हीं मंत्रियों के लिए है जो विधायक होने की अर्हता रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद यदि हम देखें तो एक और प्रावधान है कि यदि किसी भी मतलब कि किसी भी व्यक्ति को विधान मंडल का सदस्य होने के लिए निरार्ह घोषित, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया हो, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया हो, तो उसको 164 के प्रावधानों के तहत छूट नहीं दी जा सकती है, यह भी एक प्रावधान है। इसके अलावा सामान्यतः जो मुख्यमंत्री होते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि सामान्यतः जो मुख्यमंत्री होते हैं वह विधानसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि विधानसभा जो होता है वो पॉपुलर सभा होता है, लोगों का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करता है, वो जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करता है आपका विधानसभा। तो जनरली जो होते हैं मुख्यमंत्री वह विधानसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन विधान परिषद का सदस्य भी जो है उसको भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यह सब आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति से जुड़े प्रावधान हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं मुख्यमंत्री का शपथ, कार्यकाल और वेतन। तो यदि शपथ की बात करें तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। जैसे केंद्र में हम लोगों ने देखा था कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं, और वहां पर भी पद एवं गोपनीयता की शपथ होती है। यहां पर भी मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कार्यकाल। तो इसका जो कार्यकाल होता है जनरली 5 साल का होता है, लेकिन कोई निर्धारित नहीं होता है कार्यकाल। ठीक है, अगर जब तक उसको विधानसभा में विश्वास मत हासिल है तब तक वो मुख्यमंत्री रह सकता है। ठीक है, लेकिन 5 साल के बाद चुनाव होता है, ये तो आपको पता ही है, तो आप कह सकते हैं कि 5 साल उसका कार्यकाल जनरली सामान्यता होता है, यदि सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तो यह आपका संविधान में दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री जो है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के सामने भी सीमा है कि जब तक भैया विश्वास मत हासिल है तब तक आप उसको हटा नहीं सकते हैं। इसके बाद यदि देखें, अगर वेतन की चर्चा करें तो वेतन जो होता है वह हर राज्य के मुख्यमंत्री का अलग अलग होता है, और वेतन निर्धारित कौन करता है? तो उस राज्य की जो विधानमंडल है वही मुख्यमंत्री का वेतन निर्धारित करता है। ठीक है, तो भैया विधानसभा में तो मुख्यमंत्री का चलता ही है, विधान परिषद में भी लगभग चलता ही है, तो जितना वेतन होगा अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं। इसीलिए उनका वेतन और भत्ता वगैरह देखते हो कि कितना होता है, कितनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। आम जनता जाए बाहर में, लेकिन उन लोगों का होना चाहिए एकदम वारा न्यारा, वल्ले वल्ले। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग मुख्यमंत्री के कार्य एवं दायित्वों को। यहां तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने कोशिश की है कि एकदम साधारण शब्दों में आपको समझाया जाए, तो आपको समझ में आया होगा, इतना मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं संविधान के जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें डायरेक्ट रूप से मुख्यमंत्री का कोई कार्य या फिर दायित्व नहीं दिया गया, लेकिन अनेक अनुच्छेद हैं जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमें मुख्यमंत्री के कार्यों एवं दायित्वों का पता चलता है। ठीक है, तो इसी आधार पर मुख्यमंत्री के कार्यों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो पहला है आपका राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्व। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वह राज्यपाल को अपने सरकार की नीतियों से अवगत कराता रहे। यदि कोई कानून लाने वाला है, कोई नीति लाने वाला है, कोई योजना लाने वाला है, तो उससे या फिर राज्य की क्या प्रगति हो रही है उसके संबंध में वह राज्यपाल को बताता रहे, यह उसका दायित्व है। ठीक है, उसका मतलब कि कार्य कह सकते हैं, दायित्व कह सकते हैं, या फिर उससे अपेक्षा की जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपका कि राज्यपाल यदि
किसी चीज का ब्यौरा मांगता है, ठीक है, राज्यपाल यदि किसी चीज का ब्यौरा मांगता है राज्य की प्रगति के संदर्भ में, किसी योजना के संबंध में, किसी नीति के संबंध में, तो मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह राज्यपाल को वह सूचना प्रेषित करे, वह राज्यपाल को वह सूचना दे, ठीक है, यह आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इसके संबंध में कुछ अनुच्छेद है, यह भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपका राज्यपाल के संबंध में जो अनुच्छेद है वह है आपका अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 जो है यह राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध को बताता है। और जो पहला मैंने बताया कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासनिक कार्यों एवं विधानों के बारे में आपका राज्यपाल को बताता रहे, तो वह आपका अनुच्छेद 167 क में दिया हुआ है, ठीक है, 167 क में। और दूसरा जो मैंने बताया कि यदि किसी विषय पर आपका राज्यपाल जो है वह सूचना की मांग करता है, तो राज्यपाल ये आपका मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह उनको सूचना उपलब्ध कराए, ठीक है। तो दायित्व कह सकते हैं या फिर कर्तव्य कह सकते हैं। तो यह दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 167 ख में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 167 ग में दिया गया है कि आपका जब किसी विषय पर किसी मंत्री ने, यहां जो है आपका अनुच्छेद 167 ग में दिया हुआ है कि जब किसी कार्य या फिर नीति पर किसी मंत्री ने, मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य ने कोई भी निश्चय कर लिया है या फिर कोई निर्णय ले लिया है, कोई नीति बना दी है, कोई योजना बना दी है, और उस नीति, योजना, विनिश्चय या फिर निर्णय को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के समक्ष रखा नहीं है विचार के लिए, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कह सकता है कि भैया उस मंत्री ने ये नीति बनाया है, ये नियम बनाया है, उसको आप मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करें। और तब मुख्यमंत्री का दायित्व बन जाता है कि वह उस निर्णय, विनिश्चय या फिर आपका जो कानून है या फिर विधि है या फिर नियम है, कुछ भी है, उसको मंत्रिमंडल के समक्ष जो है वह विचार हेतु रखे, ठीक है। और यदि रिजेक्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको उस पर विचार जरूर करे, ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो यह आपका अनुच्छेद 167 ग में दिया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जो होता है महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों, जैसे आपका राज्य का निर्वाचन आयुक्त तो हो गया है ना, लोकसभा नहीं सॉरी आपका जो क्या बोलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं या फिर जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति हो गई, या फिर आपका राज्य से जुड़े हुए अन्य पदाधिकारी हो गए, इन सबकी नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल जो होते हैं उनको सलाह देता है मुख्यमंत्री। अब आप देखते हैं अनेक अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है, जो भी आपका राज्य लोक सेवा से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, ये सब का तबादला करना हो या फिर उनका जो है मतलब कि उनको एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजना हो, किसी कोई सचिव है उसको एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजना हो, तो उसकी सलाह कौन देता है? कर्ता मतलब नाम राज्यपाल का होता है कि राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन कर्ता कौन है? वो मुख्यमंत्री ही करता है। और मुख्यमंत्री में भी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वो कर्ता कौन है, मेनली आपका जो मंत्रिमंडल होता है वो करता है। ठीक है, तो यह आपका मुख्यमंत्री का राज्यपाल से संबंध हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद के आपका मंत्रिपरिषद के संबंध में जो मुख्यमंत्री होता है उसका कार्य या फिर दायित्व क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो सबसे प्रमुख नेता होता है, जो सबसे प्रमुख होता है, वह कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री यदि इस्तीफा दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो होती है वो भंग हो जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हो गया वो ये हो गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ही निर्धारित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग या फिर कौन सा आपका मंत्रालय दिया जाएगा। यह भी कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री ही निर्धारित करता है। वैसे उसमें बहुत सारा राजनीतिक दाव पेच होता है कि भैया गठबंधन आप किए हुए हैं तो उसको ये मंत्रालय दे देंगे, उसको ये मंत्रालय दे देंगे, सबको खुश करके चलना होता है। ये सब राजनीतिक बात है, यह सब हमें पढ़ना नहीं है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो यदि मतभेद हो जाता है, मान लिया किसी विभाग का दूसरे विभाग से मतभेद हो गया, वो कोई और नियम बनाना चाहता है, ये कोई और नियम बनाना चाहता है, दोनों आपस में टकरा गए, या फिर किसी भी प्रकार का जो मतभेद होता है तो उसको सुलझाने का काम कौन करता है? आपका मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके बाद हम देखते हैं तो वह मंत्रिपरिषद
परिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो मुख्यमंत्री जो होता है वह सभी मंत्रालय या फिर सभी मंत्रियों के कार्यों में सहयोग करता है, उनके कार्यों की समीक्षा करता है, उनका जो निर्णय लिया गया है उसका रिव्यू करता है। तो यह सब काम जो है वह भी मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तो वह मंत्रिपरिषद यदि किसी मंत्री को बर्खास्त करना है, यदि कोई मंत्री अपना दायित्व ढंग से नहीं निभा रहा है या फिर कुछ दिक्कत हो गया उससे, तो वह राज्यपाल को सलाह दे सकता है कि भैया आप अमुक मंत्री को पद से हटा दीजिए, या फिर उस मंत्री से डायरेक्ट इस्तीफा मांग सकता है कि भैया आप ढंग से काम नहीं कर रहे, आपके साथ ये दिक्कत हो रही है, आप हमको इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, तो यह भी काम कर सकता है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री के ये काम होते हैं। ठीक है, और मैंने ये तो बता ही दिया कि भैया वो इस्तीफा दे दे तो सारा मंत्रिपरिषद जो होता है वो भंग हो जाता है, वो काम खत्म हो जाता है, पूरा सरकार का ही काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तो विधानमंडल के संबंध में क्या क्या काम होता है मुख्यमंत्री का। तो यह इसमें यदि हम लोग देखें तो मुख्यमंत्री जो होता है वह सदन में सरकार का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री सदन में सरकार का नेतृत्व करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो होता है वह सरकार की नीतियों से आपका विधानमंडल को अवगत कराता है, उसके बारे में परिचर्चा करता है या फिर उसके बारे में बताता है। विधानमंडल में विधानसभा है तो विधानसभा में, और विधान परिषद है तो दोनों सदनों में जाकर के बताता है कि भैया हमने ये नीतियां बनाई, हमने ये योजनाएं बनाई और इस प्रकार से राज्य का विकास हो रहा है। ठीक है, तो यह काम करता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो वह राज्यपाल से विधानमंडल के सत्र आहूत करने, वह राज्यपाल से विधान मंडल का सत्र आहूत करने या फिर सत्र शुरू करने और उसको मतलब कि खत्म करने, सत्र का को समापन करने के लिए सलाह देता है। ठीक है, और जनरली वो सलाह देगा कि हाँ भैया मतलब कि मानसून सत्र अब से अब तक चलाना है, तो राज्यपाल को वो बात मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो राज्यपाल से कह करके वही जो है विधानमंडल का सत्र आहूत भी करवाता है और सत्र का समापन भी कराता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो आपका मतलब कि सरकार का विघटन है या फिर आपका विधानसभा का विघटन जो है वह मुख्यमंत्री के ही सलाह पर होता है। यदि वह राज्यपाल को सलाह दे दे कि हाँ भैया सरकार का जो है विघटन कर दीजिए या फिर विधानसभा का जो है विघटन कर दीजिए, तो राज्यपाल को उसका बात मानना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि भैया हम इस्तीफा दे देंगे यदि आप विघटन नहीं करिएगा तो उसका बात जो है राज्यपाल को मानना ही पड़ता है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत खो दे, विधानसभा में मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत खो दे, तब राज्यपाल को मुख्यमंत्री से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है या फिर सलाह लेने की जरूरत नहीं है। तब राज्यपाल जो है तुरंत आपका विघटन कर देंगे और मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेंगे। ठीक है, तो यह होगा आपका विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री का कार्य। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं अन्य कार्य एवं दायित्व। अन्य कार्य एवं दायित्व के बारे में देखें तो वह जनता के बीच जाता है और जनता को भी अपने सरकार के द्वारा की गई नीतियों एवं कार्यों को समझाता है। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री जो होता है वह योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वह योजना बोर्ड का, राज्य योजना बोर्ड जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा वह आपको बताया मैंने कि क्षेत्रीय परिषद होते हैं, रीजनल काउंसिल्स होते हैं। देश स्तर पर अलग अलग राज्यों का ग्रुप बना करके क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद में मुख्यमंत्री जो होता है वह अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में वह काम करता है। ठीक है, और जो भी क्षेत्रीय परिषद में राज्य होते हैं तो उनका जो है एक वर्ष का कार्यकाल होता है।
उपाध्यक्ष जो होते हैं वो एक एक साल पर बदलते रहते हैं। मान लिया कि एक क्षेत्रीय परिषद है, उसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, आपका पश्चिम बंगाल भी है और एक आध और राज्य ले लीजिए आसपास के जो कि है, तो उसमें एक साल जो है वह बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा उपाध्यक्ष, दूसरे साल जो है यूपी का मुख्यमंत्री रहेगा उपाध्यक्ष। तो यह जो है टर्म वाइज बदलते जाता है प्रत्येक साल, ठीक है। तो उसमें कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री ही जो है क्षेत्रीय परिषद में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उसका क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष भी होता है हर एक साल के लिए, ठीक है। मतलब कि एक एक साल पर बदलते जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो मुख्यमंत्री जो होता है वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। सरकार का सबसे प्रमुख प्रवक्ता जो होता है, वो जो आप देखते हैं टीवी पर ये आ जाते हैं मुख्यमंत्री के प्रवक्ता लोग जो है, अजय आलोक और बाकी सब जो आ जाते हैं, बिहार के संदर्भ में यदि बात करूं तो जदयू के लोग जो आ जाते हैं, तो वो सब प्रवक्ता होते हैं, वो अलग चीज होता है। लेकिन जो प्रमुख प्रवक्ता सरकार का होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपातकाल के दौरान या फिर इमरजेंसी के दौरान जो है वह तय करता है, मुख्यमंत्री ही तय करता है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार किस प्रकार से राज्य की व्यवस्था चलाई जाएगी, ठीक है। या फिर राजनीतिक स्तर, या फिर यदि कोई विपदा आ गई है, प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो उस टाइम पे यहां जो मैंने आपातकाल की बात की वह इमरजेंसी हो गया। अब वहां पर जो बात, अब दूसरी जो बात कर रहा हूं वो प्राकृतिक आपदा की बात कर रहा हूं, डिजास्टर की बात कर रहा हूं। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, यह सब यदि आ जाता है, ठीक है, तो उस समय मुख्यमंत्री ही जो है वह प्रमुख आपदा प्रबंधक का कार्य करता है। जैसे अभी उत्तराखंड में आपका क्या बोलते हैं, ग्लेशियर टूटने के कारण आपका बाढ़ आ गया चमोली जिले में, है ना। तो वहां पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वही प्रमुख आपदा प्रबंधक की भूमिका में आए, वही जो है ट्वीट करके बताए कि हाँ भैया सारा काम कर रहा है, राहत बचाव कार्य चल रहा है, और पुराना वीडियो मत फैलाइए ताकि जो है आपका कोई भ्रम न फैले जनता में, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, हम लोग सारा कार्य कर रहे हैं। तो इस समय कौन आगे आया? मुख्यमंत्री ही आगे आया, ठीक है। तो यह भी एक कार्य होता है। इसके अलावा सरकार के कार्यों एवं और नीतियों को जनता के समक्ष रखने का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, यह मैं बता चुका हूं। इसके अलावा आगे देखते हैं तो केंद्र के निर्देशों पर आपातकाल इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार से राज्य को चलाना है, यह भी जो है मुख्यमंत्री ही निर्धारित करता है। इसके अलावा अन्य जो कार्य होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन बाकी सब जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, इतना हम लोगों ने जान लिया, यह काफी है। अब इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट और इसमें आपको ऐड करना चाहता हूं, यदि आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा। यह है आपका मुख्यमंत्री सचिवालय का कार्य। मुख्यमंत्री जो सचिवालय होता है, इससे जनता का डायरेक्ट सरोकार होता है, इसलिए आपको बताना जरूरी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये मेरा नोट्स है आपका मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ, और इसी प्रकार के सभी नोट्स मैं बनाता हूं, जो भी आपको वीडियो बनाता हूं इन्हीं नोट्स से बनाता हूं, और ये नोट्स जो हैं वो 4-4, 5-5 किताबों से मिलकर के बनाए जाते हैं। तो यदि ये नोट्स का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्य के क्या मतलब कि कार्य होते हैं। तो मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन जो होता है वह कौन करता है? मुख्यमंत्री सचिवालय ही करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कहां की यात्रा करेगा, किसके साथ बैठक करेगा, आपका वो आजकल तो कॉन्फ्रेंस होता है इंटरनेट पर, तो वो कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके साथ करेगा, कौन सी नीतियां जो है कब लागू करेगा, कहां पर जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, यह सब का जो निर्धारण होता है कि कहां विदेश की यात्रा करेगा, कैसे जाएगा, वहां पर कितने दिन की यात्रा होगी, कहां होटल में ठहरेगा, क्या उसकी सुरक्षा व्यवस्था होगी, यह सब मुख्यमंत्री का जो है सचिवालय ही देखता है। इसके अलावा जनता का जो शिकायत पत्र है, मान लिया आपने मुख्यमंत्री को कोई पत्र लिखा कि भैया हमको ये सलाह मतलब कि इतना पैसा का जरूरत है, मेरा इलाज करवाना है, सहायता नहीं मिल पा रहा है, या फिर हम आपकी ये जो आपकी नीति है वो गलत है, हमको ये दिक्कत हो रहा है इस नीति से, तो यह सब जो आप शिकायत पत्र भेजते हैं वह भी मुख्यमंत्री सचिवालय के पास ही जाता है, और वही छटाई करके और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री को वो शिकायत पत्र दिखाता है यदि जरूरत समझता है तो, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य, संभागों या फिर जिला या फिर ब्लॉक वगैरह ने किया है या नहीं किया है, इसकी भी देखरेख करने की जिम्मेदारी जो होती है वह मुख्यमंत्री सचिवालय की ही होती है, ठीक है।
आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री के से संबंधित जो भी दस्तावेज आए हैं, ठीक है, जो भी पत्र आए हैं, जो भी संधियां आई हैं, या फिर जो भी आपका निमंत्रण वगैरह आया है, यह सब आपका देखना, या फिर जो फाइल वगैरह होता है, यह सब देखना किसका काम होता है? मुख्यमंत्री सचिवालय का ही काम होता है। इसके अलावा यदि देखें तो मंत्रिमंडल का जो निर्णय होता है उसको भी क्रियान्वित करना मुख्यमंत्री सचिवालय का ही काम होता है। इसके अलावा देखते हैं तो केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से मुख्यमंत्री का जो पत्राचार होता है या फिर जो आपका कम्युनिकेशन होता है, इसका भी काम कौन करता है? वह मुख्यमंत्री सचिवालय ही करता है। तो यह सब उसके कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया अन्य कार्य करना, मुख्यमंत्री से मिलने वालों को समय देना या फिर उनको बैठने की व्यवस्था करना, उनका जो है बाकी सब देखना, तो यह सब काम जो होता है मुख्यमंत्री सचिवालय का ही होता है। कहने का मतलब मुख्यमंत्री का एक तरह से असिस्टेंट मान सकते हैं, उनके अंडर में काम करता है डायरेक्ट, ठीक है, और जो आपका सचिव होता है वही इसकी देखरेख करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग उसमें होते हैं उस मुख्यमंत्री सचिवालय में, जो कि हर राज्य में होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मुख्यमंत्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। इससे ज्यादा आपका एग्जाम में कहीं से कुछ भी मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पूछने जा रहा है, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो, ठीक है। तो हम लोगों ने जनरल बातें भी पढ़ी और जो संवैधानिक प्रावधान है वो भी पढ़ लिए, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग पूरा देखा करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि नए हैं बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और मेरी मेहनत सफल हो सके। क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, अपना आंसर राइटिंग सही से कर पाएंगे। जिनके पास भी संसाधन नहीं है तो उन लोगों तक यह पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह मुफ्त है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।